अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फातिहा। बिबरकतिन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यत्तबि गैर सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। क़ाल अन्नबिय्यु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युअ्मिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला दवीहि व आलिहि अबदद दुहूरि व कर्रमा। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मख़दूम मुहतरम, सादात इज़ाम, उलमा किराम, मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र व एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक नेक बंदे की मुक़द्दस बारगाह के जवार में इस नाचीज़ लब कुशाई का मौका अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि सय्यदना ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला हक़ सुनकर हक़ को कबूल करने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुहतरम हज़रात, आप तमाम हज़रात जानते हैं कि मैं श्रीलंका से आया हूँ। अगरचे मेरे वालिद की पैदाइश आपके इस हिंदुस्तान गुजरात में हुई और मेरी ज़बान भी उर्दू नहीं, इसलिए उलमा किराम से बिलखुसूस मेरी गुजारिश है, मेरी गुफ्तगू में किसी किस्म की खामी अगर पाए तो ज़रूर मेरी इस्लाह कर दे। मैं तमामी हज़रात का मशकूर हूँ और बिलखुसूस मुंतज़िमीन का, रज़ा इस्लामिक फ़ाउंडेशन और इसके साथ जितने भी लोग ताउन किए सबका मशकूर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और अभी अभी बुलबुल बाग़ मदीना जनाब आरी रिज़वान साहब ने मेरे ताल्लुक़ से जो आपके सामने पेश किया, हाँ ये बात सही है कि 20 साल पहले हमारी मुलाकात और वो भी मदीने पाक में हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और उस पुरानी दोस्ती के लिहाज से कुछ तबादले ख्याल सुन्नियत के फ़ायदे के लिए भी हमारा अभी अभी गुफ्तगू भी इस सिलसिले में हुई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम सुन्नियों को ऐसा हौसला अता फरमाए कि सब मुत्तहिद होकर गैरों का मुकाबला करें। मुहतरम हज़रात, आज का हमारा मौजू अक़ाइद अहले सुन्नत बनिस्बत यौम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मौजू बहुत वसी है, इट्स अ वास्ट टॉपिक, लेकिन आपके यहाँ का माहौल से मैं वाकिफ़ नहीं और मैं भी ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू का आदी नहीं, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि जो बात मेरे जहन में है सहाबा किराम के अक़ाइद के ताल्लुक़ से और उसके ताल्लुक़ से जो एतराज़ात जो कन्फ्यूशंस क्रिएट किए जा रहे हैं आवाम के दरमियान,
उन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने की इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े में मुझे हिम्मत अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक खैरुल कुरूनि क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, जिसका मफ़हूम ये कि सबसे बेहतर ज़माना मेरा ज़माना यानी सहाबा किराम का ज़माना, उसके बाद जो उनसे मिले हुए हैं ताबईन का ज़माना, और उसके बाद तबा ताबईन का ज़माना। अल्लाह का फजलो करम है, हम इतने खुश नसीब हैं कि जिन आइम्मा किराम की हम तकलीद करते हैं, जैसे इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, इसी तरह आपके यहाँ साउथ में, हमारे श्रीलंका में, इंडोनेशिया, मलेशिया, इजिप्ट, इन ममालिक में सैयदना इमाम शाफ़ई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फॉलोवर्स पाए जाते हैं ज़्यादा, और अहनाफ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उज़्बेकिस्तान, कई और ममालिक में पाए जाते हैं। इसी तरह इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने वाले भी दुनिया में पाए जाए। ये तमाम बुजुर्गान दीन खैरुल कुरून में से हैं। सैयदना इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताबई में से, सैयदना इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी ताबई में से, सैयदना इमाम शाफ़ई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तबा ताबई में से, और सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तबा ताबई में से। इन अदर वर्ड्स, ये चारों आइम्मा खैरुल कुरून बेहतर ज़माने के लोग हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि वी डोंट वांट टू फॉलो एनी इमाम्स, हमें किसी इमाम की तकलीद की ज़रूरत नहीं, आप उनकी किताबों को पढ़ेंगे, उनके लेक्चर्स को सुनेंगे, तो किसी आयत के तर्जुमे और तफसीर में कहेंगे कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने ये मफहूम बताया, या ये कहेंगे कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने इसका मतलब ये बताया। यही बात हम कहे कि इसकी तशरीह, इससे मसला इस तरह इस्तिंबात इमाम आज़म ने फरमाया तो शिर्क का फतवा, और वो कहें कि इब्ने तैमिया और इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने इससे ये मसला बताया, तो कोई शिर्क नहीं। क्या पता चला? तकलीद ये भी करते हैं, तकलीद हम भी करते हैं, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत अजीम फर्क है। हम उनकी तकलीद करते हैं जिनको खैरुल कुरून कहा गया, और ये जिनकी तकलीद करते हैं उनका खैरुल कुरून से कोई ताल्लुक ही नहीं। इब्ने तैमिया करीब 700 साल के बाद पैदा हुआ, इब्ने तैमिया 1200 साल के बाद पैदा हुआ, और इमाम आज़म तो 1300 साल पहले पैदा हुए, इमाम शाफ़ई 1300 साल पहले पैदा हुए। अल्लाह अकबर। तो तकलीद हम भी करते हैं, ये भी करते हैं, जैसे ह्यूज डिफरेंस। और दूसरी बात, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक, ला तमस्सुन्नारु मुस्लिमन रआनी औ रआ मन रआनी औ कमा क़ाल, आग उसको नहीं छुएगी, फायर विल नॉट हार्म दैट मुस्लिम, उस मुसलमान को नहीं छुएगी जिसने मुझे देखा। क्या मतलब? सहाबा कराम जहन्नमी नहीं है। औ रआ मन रआनी, और आग उन्हें भी नहीं छुएगी जिन्होंने उनको देखा, जिन्होंने मुझे देखा। सहाबा को देखने वालों को भी जहन्नम हराम, यानी ताबईन ये भी जन्नती। अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम आज़म के मानने वाले खुश नसीब हैं। हम किसी जहन्नमी के फॉलोवर नहीं, जन्नती के फॉलोवर हैं, और जिनके ताल्लुक से बशारत दी गई उनके हम फॉलोवर हैं। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो असलाफ सलफ़ुस सालिहीन, इन्हीं के मानने वालों को असल में सलफी कहा जाता है। लेकिन जो लोग क्लेम करते हैं वी आर द सलफीज एंड दे क्लेम वी आर द ट्रू फॉलोअर्स ऑफ द कुरान, हम ही सही मानों में कुरान के मानने वाले, हदीस के मानने वाले और असलाफ के मानने वाले, इंशाअल्लाह आज हम इस बात को साबित करेंगे कि असलाफ से कोई इनका ताल्लुक नहीं, कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं। दो दे क्लेम, अगरचे क्लेम करते हैं वी आर द ट्रू फॉलोअर्स
अल्हम्दुलिल्लाह हम ये साबित करेंगे कि इनका असलाफ से कोई ताल्लुक नहीं। और मुझे उम्मीद रहती है कहीं भी मेरी गुफ्तगू होती है तो कुछ लोग चुपके से सुनने को आते हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन हमारे उनसे गुजारिश है अब चुपके से ना सुने। गुलाम रजा हाजिर है, आइए टेबल टू टेबल डिस्कशन के लिए। वी आर रेडी फॉर द डिस्कशन, इसलिए कि गुलाम रजा ना कभी किसी से डरता ना मैदान छोड़ के भागता। या तो हमारी गुजारिश है मोस्ट वेलकम, आप जरूर आइए। हम टेबल डिस्कशन करेंगे, पलाइट डिस्कशन करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। हमें आपकी किताबों से दिखाना है कि जिस अकीदे के आप मानने वाले हो वो गलत अकायद पर है। आपकी किताबों से हम हमारे अकायद इंशाअल्लाह साबित करेंगे। अगर आप में लियाकत है, समझने की सलाहियत है, तो आप जरूर तौबा करके अहले सुन्नत वल जमात में आ जाएं। और अगर ऐसा नहीं, आप एडमंट हैं, जिद में हैं, तो हदीस की रोशनी में हमें आपसे दूर रहना है, आपको हमसे दूर रखना है। दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम द अहादीस ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम हज़रात, आइए हम देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमारा परवरदिगार, द लॉर्ड ऑफ द क्रिएशन, हु क्रिएटेड अस, जिसने हमें पैदा फरमाया, जिसने पूरी कायनात की तख्लीक फरमाई, उनके ताल्लुक से सहाबा किराम के क्या अकायद थे। और आजकल जो अपने आप को सलफी, गैर मुक़ल्लिद, वहाबी, देवबंदी कहते हैं, उनके क्या अकायद अल्लाह ताला के ताल्लुक से, उस पर जरा हम सर्वे, एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। हमारा मौजू है डिड सहाबा पोजेस एनी सच बिलीफ, क्या सहाबा कराम ने कभी इस तरह के अकायद रखे थे? किस तरह के अकायद? पहली चीज, अल्लाह इज एबल टू लाई, अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है। क्या किसी सहाबी ने कभी ऐसा अकीदा रखा था? क्या कभी आपने हदीस में पढ़ा, कभी बुखारी शरीफ में आपने रिफर किया, या कभी मुस्लिम शरीफ में रिफर किया, या वो हदीस की किताब जिसमें 25,000 से जायद हदीस इमाम अहमद इब्न हंबल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जमा फरमाई, क्या कभी मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में ये हदीस आपने देखी? या कभी मुअत्ता इमाम मालिक, मुअत्ता इमाम आजम इमाम मोहम्मद और दीगर कुतुब अहादीस में ये मौजू कभी आपने सुना कि किसी इमाम ने, किसी मुहद्दिस ने कोई चैप्टर बांधा हो, अल्लाह इज एबल टू लाई, अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है? कभी कहीं से सुना आपने? कैसे सुनेंगे जब लिखा ही नहीं? लिखे होते तो मतलब जिन्होंने उनको रिवायत पहुंचाई उनका यह अकीदा होता, यानी इमाम बुखारी के उस्ताद का यह अकीदा होता, और जिन्होंने इमाम बुखारी के उस्ताद को रिवायत सुनाई उनका भी यह अकीदा होता, और आखिरकार ये पहुंचता ताबई और सहाबी तक। ऐसा है ही नहीं, तो कैसे आपको कुतुब अहादीस में मिलेगी? हरगिज नहीं। अल्लाह ने जरूर इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। लेकिन अकायद के बाब भी तो पढ़ने चाहिए। अल्लाह ताला के कुदरत के तहत ऐसी कोई भी चीज नहीं जो ऐबदार हो, इसलिए कि ऐब वाली चीजों में यह सलाहियत है ही नहीं कि वो अल्लाह की कुदरत के तहत आ जाए। ऑल द एट्रीब्यूट्स, अल्लाह की तमाम सिफात स्प्लेंडिड, अजीम है, हर ऐब से पाक, तमाम ऐब वाली चीजों से पाक। यहां तक कि ऐसी कोई चीज जो ना स्प्लेंडिड हो, जो ऐब, जिसमें ऐब भी ना हो, अच्छाई भी ना, बुराई भी ना, मीडियम में हो, उससे भी अल्लाह तबारक व तआला की जात का तमाम सिफात स्प्लेंडिड। अल्लाह अकबर। लेकिन जिनको
देवबंदी हजरात, दारुल उलूम देवबंद के बानियों में से जिनको अपने वक्त का कुतुब मानते हैं, मौलाना रशीद अहमद गंगोही। कभी आपने नाम सुना? मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने इस पर तबसरा इस तरह किया कि अल्लाह तबारक व तआला के झूठ बोलने पर, यानी झूठ बोलने पर कादिर है, ही कैन टेल अ लाई। ये अवाम ये समझती है, पब्लिक ये समझती है कि अल्लाह की कुदरत में तहते कुदरत झूठ बोलना नहीं है, ये पब्लिक समझती है। जबकि उलमा किराम, बड़े बड़े फुकहा, बड़े बड़े इमाम का तो ये अकीदा था कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। ये लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा कि उन बड़ों में कौन कौन थे। ये जरूर लिखा है कि अकाबिरीन का इस पर इत्तिफाक है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, लेकिन किन्होंने ये कहा वो लिखा नहीं। लिखते कैसे? कभी किसी बुजुर्ग ने कहा होता तो लिखते, जब कहा ही नहीं तो लिखना सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने अपनी किताब फतावा रशीदिया में इस पर तबसरा करते हुए ये लिखा तो हमारे उलमा अहले सुन्नत बिलखुसूस आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाने शमए रिसालत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम शाह अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बरेली की सरजमीन में बैठकर अपना कलम उठाया और इन तमाम बातिल अकायद का भरपूर जवाब दिया। सुभान अल्लाह। जब ये जवाबात आए तो कुछ लोगों ने एतराज किया। मौलाना खलील अहमद अम्बेठवी को लिखा, नाम सुने हैं, ये भी देवबंदियों के अकाबिर में से। उनको लिखा कि रशीद अहमद गंगोही साहब की ये बात पर जो एतराज आते हैं, आपका क्या इसमें ख्याल है? तो खलील अहमद अम्बेठवी साहब बजाय इसके कि उसका रद्द करते, उन्होंने अपनी किताब बराहीन कातिया, स्क्रीन पे नजर आ रही है, अपनी किताब बराहीन कातिया में ये लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में तहते कुदरत झूठ मुमकिन है, झूठ बोल सकते माअल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ये भी लिखा कि चूंकि अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चाहे पे कादिर है, अगर झूठ पर कादिर ना होता तो अल्लाह की कुदरत में खामी हो गई। जबकि ये नहीं समझते कि ऐबदार चीजें अल्लाह की कुदरत में आ ही नहीं सकती। अगर यही है तो काउंटर जवाब के लिए बेवकूफों को कभी इस तरह जवाब देना पड़ता है कि तुम्हारा ये कहना अगर झूठ बोलना मुमकिन ना होता तो अल्लाह की कुदरत में खामी है, तो तुम्हें यह भी कहना चाहिए कि अल्लाह दूसरा खुदा भी पैदा कर सकता है, नहीं तो कुदरत में खामी है। और ये नामुमकिन, ये इम्पॉसिबल है। ये भी कहना चाहे माज़अल्लाह अल्लाह चाहे तो शादी कर सकता है मगर करेगा नहीं, और ना कर सकता तो कुदरत में खामी। अरे रब का मजाक उड़ाते हो, शर्म नहीं आती? जिस रब ने पैदा किया, जिस रब ने तुम्हें रोजी दी और रोजी देता है, उस खालिक़े कायनात के बारे में ऐसी बातें कि ऐबदार चीजों को अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हो। जरूरत इस बात की, हमारे नौजवानों के सामने इस तरह बात आती है कि अगर अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर ना हो तो कुदरत में खामी रह जाएगी। हमारा नौजवान कबूल कर लेता है, इसलिए कि उसके जहन में यह भी बात डाली जाती है झूठ बोलेगा नहीं मगर बोल सकता। तो हमारा नौजवान कबूल करने पर आमादा हो जाता है। क्यों? हमारे नौजवान अकायद के बाब पढ़े नहीं। वी हैव नॉट रिफर्ड टू द बुक्स ऑफ अकायद, और हमने कभी अकायद पढ़ने के लिए वक्त दिया ही नहीं। मुहतरम हजरात, जरूरत इस बात की है कि पहली फुर्सत में अकायद अहले सुन्नत पढ़े। जब ये मजबूती से आपके जहनों में बैठ जाएगा, हमारे जहनों में बस जाएगा, तो इंशाअल्लाह किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे ईमान को लूटने की। जैसा कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने इस्लाम दिया, तूने जमात में दिया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके जरिए हमें ईमान दिया, आपके जरिए हम मुसलमान हुए,
और आपने हमें जमाअत में शामिल फरमाकर अपने गुलामों में शामिल फरमा दिया। तो ईमान आपका दिया हुआ तोहफा है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तूने इस्लाम दिया, तूने जमात में लिया, तू करीम या रसूलुल्लाह, आप तो करीम, आप तो दाता है। और दाता तोहफा देकर वापस लेता नहीं, तू करीम, फिरता है अब कोई अतिया तेरा, क्या कभी तोहफा देके वापस लिया जाता है? ये ईमान होना चाहिए जो आला हजरत ने हमें समझ दिया। और इसी की आसान अंदाज में तशरीह करते हुए उस्ताद ज़मन शहनशाह सुखन मौलाना हसन रजा खान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यूं फरमाया, मुझसे क्या ले सके अदू ईमान, दुश्मन मुझसे ईमान कैसे ले सके, मुझसे क्या ले सके अदू ईमान या रसूल अल्लाह, और वो भी दिया हुआ तेरा, वो भी दिया हुआ तेरा, ये ईमान होना चाहिए। और ऐसा ईमान रखने के लिए पहली फुर्सत में अकायद अहले सुन्नत पढ़ने की जरूरत है। तो मुहतरम हज़रात, जो बात इन्होंने लिखी है और साथ में यह भी लिखा कि बुजुर्गों का यह अकीदा था कि अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है, किसी सहाबी का यह अकीदा नहीं था, किसी ताबई का यह नहीं था, किसी तबा ताबई, किसी इमाम, किसी मुहद्दिस, किसी मुफस्सिर का यह अकीदा नहीं था। ये इनका घड़ा हुआ इनोवेटेड, हमें बिदअती कहते हैं, नए अकायद तो ये घड़ते हैं, बिदअती तो ये है, और कहते हैं कि हम बिदअती हैं। अल्लाह अकबर। दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला अपने तमाम नबियों को मासूम बनाया और फरिश्तों को भी मासूम। मासूम का मतलब इनसे गुनाह हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू कमिट अ सिन। अल्लाह के नेक बंदे औलिया किराम महफूज हैं, गुनाह करने की सलाहियत है, लेकिन अल्लाह ताला उनको गुनाहों से बचाता है, हिफाजत ऐसी फरमाता है कि वो गुनाह करते नहीं, लेकिन करने की कुदरत है। जैसे एक बच्चा है, वो गुनाह नहीं करता, बट ही हैज द एबिलिटी टू कमिट अ सिन, गुनाह कर सकता है लेकिन करता है। औलिया किराम अल्लाह की अता से महफूज हैं, उनसे गुनाह होते नहीं, लेकिन अंबिया किराम गुनाह हो ही नहीं सकते। डिफरेंस, महफूज का मतलब दे आर प्रोटेक्टेड, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर देम टू कमिट अ सिन, बट दे डोंट कमिट। कर सकते हैं, करते नहीं। अंबिया किराम कर ही नहीं सकते। जब गुनाह नहीं कर सकते तो क्या कोई नबी शिर्क कर सकता है? शिर्क का मतलब अल्लाह की जात या सिफात से किसी को मिला, किसी को शरीक ठहराया। तो नबी से गुनाह नहीं हो सकता, तो शिर्क का तो तस्वुर ही नहीं। और शिर्क होता कैसे? अल्लाह ताला ने अपने नबियों को लोगों की हिदायत के लिए मबऊस फरमाया। सो द वन हु हैज बीन सेंट टू गाइड द पीपल, वो कैसे तौहीद से ना आशना हो, वो कैसे तौहीद से बाखबर हो? अल्लाह ने उनको सिखाया, अल्लाह ने सिखाकर उनको भेजा, तो वो तो तौहीद से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, इसलिए कि अल्लाह ने उनको सिखाया। तो शिर्क का तस्वुर ही नहीं। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, जिनको ये लोग शेखुल इस्लाम कहते हैं, इब्ने तैमिया, उसने अपने मजमुआ अल फतावा में सूरे आराफ की आयत करीमा 90 पारे की पहली आयत, क़ाल अल मलअुल लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नक या शुऐब वल्लज़ीना आमनू मअक मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना औ लतऊदुन्न, इस लफ्ज के तहत इब्ने तैमिया ने ये तर्जुमा, ये तशरीह पेश की कि मआज़ल्लाह हजरत शुऐब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके मानने वाले पहले काफिरों में से एक नबी को काफिरों में से बना दिया। नबी से गुनाह ही नहीं हो सकता, और आपने ये लिखा है, छुपी नहीं छपी बात है। किताबें मौजूद हैं और ऑनलाइन वर्जन में भी ये किताब मौजूद है, मजमुआ अल फतावा। इसमें बाकायदा लिखा कि हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले पहले काफिरों में से थे, बाद में ईमान लाए। काफिरों में से मतलब अल्लाह के ताल्लुक से उनको पता नहीं था। क्या अल्लाह ऐसे को नबी बनाकर भेजेगा जिसको कुछ पता ही नहीं?
जिसको अल्लाह ने नबूवत से नवाजा, उनको अल्लाह ने तमाम उलूम व मारिफ अता फरमाया। हम अगर किसी कंपनी के लिए कोई मैनेजर को तलाश करें या किसी यूनिवर्सिटी के लिए किसी प्रोफेसर को तलाश करें, हम 100-200 एप्लीकेशन मांगते हैं, उसमें से सिलेक्ट करके 1-2 को लेते हैं, होता है ना। हम इसलिए सिलेक्ट करके चुनते हैं कि बेहतर से बेहतर शख्स हो जो हमारी कंपनी को संभाल सके, जो मैनेजमेंट सही कर सके, जो एजुकेशन को सही तौर पे संभाल सके। यही मकसद होता है ना सिलेक्शन का। हमने सिलेक्ट अच्छा समझ के किया, लेकिन मुमकिन है बाद में वो बिगड़ गया। यह भी मुमकिन है कि हमने उसके बैकग्राउंड पेपर्स के जरिए देख के उसको सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हकीकत में वैसा नहीं है जैसा पेपर वर्क में था। यह भी मुमकिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम को सिलेक्ट फरमाया, इलेक्ट नहीं फरमाया, चुना है। सिलेक्ट फरमाया, लोगों की हिदायत की। क्या अल्लाह की सिलेक्शन में ऐसी खामी हो सकती है? क्या ऐसी खामी हो सकती है कि अल्लाह ताला ऐसे को चुने जिसको मालूमात ही ना हो? ये अल्लाह ताला पर इल्जाम है। तो इब्ने तैमिया ने तो ये लिखा, और मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने अपने तालीफात रशीदिया में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से लिखा कि उन्होंने अपने बेटे का नाम शैतान के नाम पर रख के अल्लाह के साथ शिर्क फित तस्मिया कर दिया। आयत करीमा कुरान करीम की, जअला लहू शुरका फीमा आताहुमा फलम्मा आताहुमा सालिहन जअला लहू शुरका फीमा आताहुमा, जिसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने यह फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से 2 शख्स अपनी औलाद का नाम अब्दुल हारिस रखा। उन्होंने गलत किया, लेकिन इन्होंने तर्जुमे में यह लिखा कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का नाम शैतान के नाम से मंसूब कर दिया। और इसकी हेडिंग देखिए, शिर्क फित तस्मिया का गुनाह, अल्लाह के साथ, अल्लाह के नाम के साथ शिर्क करने का गुनाह। और उसमें मिसाल सय्यदुना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दी। मुहतरम हजरात, आप इनसे पूछिए, अगर कोई देवबंद के फॉलोवर हैं, कोई तबलीगी जमात का मानने वाला यहां पर है, तो हम उनसे मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं, इनसे जाके पूछिए जो किताब अब भी छापते हैं। रशीद अहमद गंगोही तो चले गए, अशरफ अली थानवी चले गए, खलील अहमद अम्बेडवी भी चले गए, कासिम नानोतवी भी चले गए। जब चले गए, तुम्हारे हिसाब से अगर ये गलत था तो अब छापते क्यों हो? You're publishing this book again and again is an evidence कि तुम अभी भी उस अकीदे पर हो, और अगर नहीं हो तो छापना बंद कर दो। क्यों छापते हो? तो इनसे जाके पूछे, क्या किसी सहाबी, क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कभी ये अकीदा रखा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शिर्क किया? क्या कभी सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह अकीदा रखा था कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पहले काफिरों में से थे? एक सहाबी दिखा दे। हमें बार बार कहते हैं, क्या सहाबा ने मीलाद मनाया? क्या सहाबा ने नियाज की? सबके जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, लेकिन नियाज फातिहा हमारे आर्ग्यूमेंट का बेस नहीं है। ये बुनियादी फर्क नहीं, बुनियादी इख्तिलाफ नहीं है, बुनियादी इख्तिलाफ अकीदे पर है। अब हम तुमसे पूछते हैं, तुम फुरूई बातों पर हमसे दलील मांगते हो, क्या सहाबा ने किया था? हम उसूल पर तुमसे दलील मांगते हैं। एक सहाबी का नाम दिखाओ जिन्होंने ये कहा हो कि अल्लाह झूठ बोल सकता। एक सहाबी का नाम दिखाओ जिन्होंने ये कहा हो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शिर्क किया। एक सहाबी का नाम दिखाओ जिन्होंने ये लिखा हो और कहा हो कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पहले काफिरों में से थे। नहीं दिखा सकते, हरगिज़ नहीं दिखा सकते। जब नहीं है तो क्यों ना सच्चे दिल से तौबा करके सुन्नी नहीं बन जाते? हम तो दावत देते हैं, अपने गलत अकायद से तौबा करके सुन्नी बन जाओ। सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के अकायद आपको प्योर मिलेंगे। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अकायद are in accordance with the Quran and the ahadith of नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम अकायद कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है।
एक भी अकीदा कुरान के मुखालिफ नहीं, हदीस के खिलाफ नहीं, और तुमने तो अल्लाह की जात पर ही कुरान और हदीस के खिलाफ पेश कर दिया। जब अल्लाह पर ही तुमने ऐसी बातें कर दी तो बाकी बातों पे तुम्हारा कैसे एतबार करे? हाउ डू वी ट्रस्ट यू, हाउ डू वी रिफर टू योर बुक्स? गौर करने का मकाम है मोहतरम दोस्तों। और आगे पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू प्रॉफिट, नए नबी के आने का इम्कान। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर अ न्यू नबी टू कम? क्या कोई नया नबी पैदा हो सकता? अल्लाह, क्या किसी हदीस के किताब में आपने ये पढ़ा कि देयर माइट बी अ नबी आफ्टर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नहीं। कभी किसी तफसीर में दिखा सकते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी आ सकता है? हालांकि अकीदे का मसला यहां तक, कोई शख्स आपके सामने नबूवत का दावा करे माअल्लाह, और दूसरा शख्स पूछे ठीक है मैं तुमको नबी मानूंगा उस शर्त पर कि तुम मुझे कोई मौजिजा दिखाओ। मसला यह है कि ये मांगने वाला भी काफिर हो जाएगा। क्यों? जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता तो तुम दलील मांगते क्यों हो? तुमने ये क्यों कहा कि हम तुम्हें मानेंगे तब जब तुम मौजिजा दिखाओगे? जब हो ही नहीं सकता, ऑन व्हाट बेस आर यू आस्किंग फॉर अ मिरेकल? तो ये मांगने वाला भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इतना संगीन सेंसिटिव मसला ये है। फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर से इरशाद फरमाया, अनल आकिब, मैं सबसे पीछे आने वाला हूं, और आकिब वो है जिसके बाद कोई नबी नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लौ कान बादी नबीयुन, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, लकान उमर, तो हजरत उमर होते। कोई होता, if there were to be a prophet after me, then it would have been हजरत उमर। if, अगर कोई होता, मतलब कोई नहीं है। इतनी वाज़ेह बात के होने के बाद मौलाना कासिम नानोतवी ने अपनी किताब तहज़ीरुन नास में सफ़ा नंबर 41 पे बहुत क्लियरली लिखा है, बल्कि अगर बिल फर्ज सपोज बादे ज़माने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के बाद कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातिमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क नहीं है। अगर कोई हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद नया नबी आए तो भी हमारे नबी ही लास्ट प्रॉफिट रहेंगे। ये क्या बात है? अवाम को कैसे बेवकूफ बनाते? हमारे नबी आखिरी नबी जरूर हैं, लेकिन कोई नया नबी आएगा तो वो आखिरी नबी ही रहेंगे, दूसरा नबी आ सकता, शोइंग अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू नबी, जबकि ये पॉसिबल है ही नहीं। और आपको पता है कासिम नानोतवी साहब कौन है? ही इज द फाउंडर ऑफ दारुल उलूम देवबंद। यही है फाउंडर, बानी दारुल उलूम देवबंद। जिस मदरसे का बानी का ये हाल है कि कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ अवाम के सामने अपना नजरिया पेश करे कि नबी आ सकता है लेकिन हमारे नबी ही आखिरी नबी रहेंगे। और दूसरी जगह इसी किताब में यूं लिखा कि हुजूर के जमाने में या हुजूर के जमाने के बाद कोई नबी आएगा तब हुजूर ही आखिरी नबी। तो हुजूर के जमाने में भी पॉसिबिलिटी दिखाई और अब भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी पॉसिबिलिटी दिखाई। अब आप किसी भी देवबंदी आलिम से ये पूछिए, क्या इमाम बुखारी ने कभी ऐसी बात कही थी? पूछिए बिला खौफ, यू हैव राइट टू आस्क। ऑन व्हाट बेस वी हैव टू फॉलो योर फाउंडर कासिम नानोतवी? ये है कौन? 100-150 साल पहले पैदा होने वाले। व्हाई शुड वी फॉलो हिम? 200 साल के अंदर के खैरुल कुरून में से किसी को दिखा दो, सलफुस सालिहीन का तो वही मजहब है। खैरुल कुरून में से किसी को दिखा दो, किसी ने ये कहा हो। इमाम आजम ने अल फिक़हुल अकबर लिखी,
चलो इमाम आजम की फिक़्ह अकबर ही से दिखा दो, कभी ये मसला लिखा, तहावी शरीफ में से दिखा दो, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी की किताब से दिखा दो, इमाम अबुल हसन अशअरी की किताब से दिखा दो। हरगिज नहीं दिखा सकते, ना ही किसी हदीस में, ना ही किसी तफसीर में, और ना ही किसी सहाबी का कौल दिखा सकते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी आ सकता है, और आएगा तो हमारे नबी ही आखिरी नबी रहेंगे। नेवर, नन हैज रिटन सच एक्सेप्ट द लीडर्स, द फाउंडर्स ऑफ दारुल उलूम देवबंद। अल्लाह अकबर। और इस तरह की बातें शायद इब्ने तैमिया के ताल्लुक से भी किसी ने लिखा है कि अगर कोई नबी होता तो इब्ने तैमिया नबी हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, मौलवी इलियास कांदेली का नाम सुना है? अल्हम्दुलिल्लाह, जितने इमेजेस यहाँ हैं वो सब किताबों की शक्ल में भी मौजूद है। जो भी बात होगी दलाइल के साथ होगी, इसीलिए हमने कहा कि सामने आइए, टेबल डिस्कशन करते हैं, हम आपकी किताब से आपको गलत और हमको सही साबित करेंगे। सच्चे हो तो सच्चे दिल से तौबा करके सुन्नी बन जाओ, झगड़ा खत्म। इख्तिलाफ शुरू तुमने किया तभी हमारे सुन्नी आलिम तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, अगर तुम शुरू ना करते हमको बोलने की जरूरत ही नहीं थी। शुरू तुमने किया तो उलमाए अहले सुन्नत की जिम्मेदारी बनी आवाम के ईमान को बचाने की कोशिश करें, और कहते हो हम झगड़ा लो, हम फसाद फैलाते, हम डिसयूनाइट करते हैं। अरे डिसयूनिटी तो तुम लोगों ने पैदा की ऐसी बातें लिखकर, और एक्यूज हमको करते, ब्लेम हमको करते हो। अल्लाह अकबर। मौलवी इलियास कांदेलवी, हमें कहने की भी जरूरत नहीं, इस किताब में बाकायदा लिखा है बानिए तबलीगी जमात, ही इज द फाउंडर ऑफ तबलीगी जमात। अपने मलफूजात पेज नंबर 51 में यह लिखा कि आजकल ख्वाब में मुझ पर उलूम सहीहा का इल्का होता है। आजकल ख्वाब में मुझे सही उलूम का इल्का होता है, आई एम गेटिंग इंस्पिरेशंस, ख्वाब में होते हैं, इसलिए कोशिश करो मुझे नींद ज्यादा आए। मौलवी इलियास ये लिखते हैं कि सोने में जब मैं सोता हूं तो ख्वाब में मुझे इल्का होते हैं, इसलिए कोशिश ये करो कि मुझे नींद ज्यादा आए। और वाकई में खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है, ये बात सही है। और ये भी बात बिल्कुल सही है जैसा कि खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी अलैहि रहमा ने फरमाया, देवबंदी बोलता है मगर समझता नहीं, बोलता है मगर समझता नहीं। तो मौलवी इलियास ने इस बात को लिखने के बाद आगे लिखते हैं कि खुश्की का जमाना जब आया तो मेरी नींद कमी होगी, नींद में कमी आ गई। अब कोशिश तो ये करो कि मुझे नींद ज्यादा आए। खुश्की के जमाने में नींद में कमी आ गई तो मैंने हकीम से और डॉक्टर से, दोनों का लिखा, हकीम साहब और डॉक्टर के मशवरे से सर में तेल की मालिश करवाई, जिससे नींद में तरक्की हो गई। तेल की मालिश करवाने पर नींद में बरकत आ गई, नींद बढ़ गई, तरक्की हो गई। और फरमाया कि मुझे ये जो तबलीगी जमात का तरीका जो मैंने पेश किया है, जो मैंने ईजाद किया है, ये मुझे ख्वाब के जरिए ही बताया गया कि इस तरह का काम। उसके बाद लिखते हैं कि कुंतुम खैरा उम्मह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मत यानी हम अल्हम्दुलिल्लाह जितनी उम्मतें अल्लाह ने भेजी उन सब में अल्लाह ने हमें मुमताज रखा। क्यों? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के सरदार, तो हमारे आका की उम्मत तमाम उम्मतियों के सरदार। तभी तो उस्ताद ज़मन शहनशाह सुखन मौलाना हसन रजा खान रहमतुल्लाहि अलैहि ने यूं फरमाया, न पहुंचेंगे जब तक गुलामाने, ऐसा कुछ है, न पहुंचेंगे जब तक गुलाम उनके, न जाएगी जन्नत में उम्मत किसी की। जब तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम जन्नत में नहीं जाएंगे तब तक किसी की उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी। अल्लाह अकबर। तो इसकी तफसीर कुंतुम खैरा उम्मा की तफसीर में लिखते हैं कौन? मौलवी इलियास। तबलीगी जमात के कोई फॉलोवर हो
तो इस किताब को मंगाकर देखिए, पेज नंबर 51 में पब्लिश। अच्छा, इसको मुरत्तब क्या है? मौलाना मंजूर अहमद नौमानी ने, मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी, ये लखनऊ से पब्लिश हुई है। इसमें लिखते हैं कि कुंतुम खैरा उम्मतिन की तफसीर ख्वाब में इल्का हुई। क्या इल्का हुई? कि ए इलियास, तुम उम्मते मुस्लिमा में मिसले अंबिया के भेजे गए हो। अल्लाह, देखा, ख्वाब में ये बताया गया कि तुम उम्मते मुस्लिमा के लिए नबियों की तरह भेजे गए हो। कासिम नानोतवी ने यह लिखा, नबी आ सकता है, और इन्होंने उसकी वजाहत इस तरह कर दी कि मेरे बारे में मुझे ख्वाब में यह बताया गया, आई एम लाइक अ प्रॉफिट टू द नेशन। अल्लाह अकबर। क्या यह बात काबिल कबूल है? हरगिज नहीं। जब काबिल कबूल नहीं तो इनकी किताबों को मानते ही क्यों, छापते क्यों, क्यों पब्लिश करते हो? पब्लिश करने का मतलब तुम इन अकायद को मानते हो, और अगर तुम इन अकायद को मानते हो तो यह वाज़ेह हो गया कि तुम सहाबा के अकायद से हटकर हो, ताबईन के अकायद से हटकर हो, तबा ताबईन के अकायद से हटकर हो। इमाम आजम के अकीदे से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, गौसे आजम के अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं, और हमारा जो अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह यही बुजुर्गों का अकीदा है। और इसी अकीदे को आसान लफ्जों में मजमूई तौर पर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हमारे सामने पेश कर दिया। आला हजरत ने कोई नया मसलक नहीं लिखा, कोई नया तरीका ईजाद नहीं किए, बल्कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बातें लिखी, इमाम तकीउद्दीन सुबुकी शाफई ने जो बातें लिखी, और इसी तरह हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने जो लिखी, इन तमाम बुजुर्गों की बातों को फतावा रज़विया की शक्ल में आसानी से पेश कर दिया, हमारे लिए आसानी पैदा फरमा दी। यू डोंट नीड टू रिफर टू ऑल दोस बुक्स, यू रिफर टू फतावा रज़विया शरीफ एंड द अदर बुक्स ऑफ आला हजरत, सब तुम्हें मिल जाएंगे दलाइल के साथ। इतनी क्लैरिटी है, लेकिन इन लोगों ने इस तरह की बातें लिखी। और आगे बढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखाया, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, इंसानियत की जान यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, और आलिमे मा कान व मा यकून, जो कुछ हो चुका, जो कुछ होने वाला है, तमाम उलूम अल्लाह ने अपने हबीब को सिखा दिया, सब अल्लाह ने सिखाया। और आगे अल्लाह ने यूं भी इरशाद फरमाया, सुम्मा इन्ना अलैना बयान, है हबीब कुरान शरीफ की वजाहत, इसकी तफसीर बयान करना ये हमारे जिम्मे करम में, हम आपको सिखाएंगे ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब, अल्लाह की ये शान नहीं कि आम लोगों को गैब दे, वलाकिन अल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा, अल्लाह ताला अपने रसूलों को गैब अता फरमाता। कितनी क्लैरिटी है। इसके बावजूद भी मौलाना खलील अहमद अम्बेचवी अपनी किताब अल बराहीन कातिया में लिखा कि शैतान और मलकुल मौत का इल्म नबी के इल्म से ज्यादा है, और ये भी लिखा कि शैतान का इल्म कुरान से साबित, मलकुल मौत का इल्म भी कुरान से साबित, यानी वसी वुसअत कुरान से साबित, नबी के इल्म की वुसअत कुरान से साबित नहीं है। और अगला जुमला जो बहुत ही डेंजरस जुमला है, ये भी डेंजर ही है, वो और ज्यादा चौंकाने वाला जुमला, ये कहा, अगर कोई नबी के इल्म को साबित करने की कोशिश करे, शैतान और मलकुल मौत से ज्यादा नबी के इल्म को साबित करने की कोशिश करे, तो ये शिर्क नहीं तो ईमान का कौन सा हिस्सा है? मतलब हुजूर का इल्म साबित करना शैतान से बढ़कर है कह के ये शिर्क है। शिर्क का मतलब अल्लाह की जात या सिफात से किसी को मिला ना। अगर नबी के इल्म को ज्यादा साबित करना शिर्क होता तो शैतान का इल्म तुमने कैसे ज्यादा साबित कर दिया? अगर ये शिर्क है तो तुम्हारे हिसाब से इल्म